लड़के वाले। जैसा कि आप सब ने अभी तक पढ़ा कि नरेश जी अपने बड़े बेटे उमेश के लिए लड़की सुप्रा को देखने भुवेश जी के यहाँ परिवार सहित आ चुके हैं। चाय नाश्ता खाना पीना सब हो चुका है। लड़की सुप्रा लड़के वाले को पसंद आ चुकी है, पर उमेश एक बार सुप्रा से कुछ बात करना चाहता था। दादा नारायण जी ने 10 मिनट का कहे बुआ बन्नों के साथ दोनों को छत पर बात करने के लिए भेज दिया है। उमेश सुप्रा को अपने अनाथ होने के बारे में बताता है। ये बात बड़बोली बन्नो बुआ सुन लेती है। वो चिल्लाते हुए नीचे जाती है। अरे बाबूजी, छोरा तो। तभी बुआ जी को देख उमेश और सुप्रा भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। अब आगे बुआ बन्नो हाँफते हुए नीचे आ जाती है। क्या हुआ, बंदर आगे का छत पे? मैंने पहले ही कहा लाठी लेकर जा छत पर। दादा नारायण जी गुस्से हुए बोले, अरे नहीं बाबूजी, फिर ऐसी का बात हैगी? मेरा बीपी बढ़ जावे बता रही बन्नो। बाबूजी, ऐसी खबर लाई हूँ जिसको सुन तुम सबके कान सुन हो जावे। पतो है, छोरा तो बिन माँ बाप के है। जे जो बैठे हैं जे असली मैया बाप ना है। यह सुन सुप्रा के सारे घर वाले एक आवाज में कहते हैं, क्या? रमेश जी, नरेश जी, सभी लड़के वाले भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। समीर का मन तो हुआ कि कह दे, आपके घर में भी ऐसा क्या है जो ऐसी ऐड दिखाने लगे हैं सब। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर मुक्का बनाकर ऐसे बैठा हुआ कि उसका बस चलता तो बन्नो बुआ के मुंह पर ही। खैर, ये सब तो मन की बातें हैं, ऐसा करता कौन है? तभी नारायण जी उठे और बोले, ये तो सरासर गलत बात है आप लोगों की। पहले क्यों ना बताई कि ये आपका जना बच्चा ना है। इसमें ऐसी कोई बात बताने वाली हमें तो लगी नहीं नारायण जी, क्योंकि मेरे नरेश और बीना ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया, ना तो उमेश को ना ही समाज में किसी को भी, कि ये इनकी खुद की संतान नहीं है। भाई साहब रमेश जी बड़ी गंभीरता से बोले, जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमारा उमेश तो हमारी जान है। हमें कभी लगा ही नहीं कि ये हमारा बेटा नहीं है। ये भी हमें अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है। नरेश जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले, जी, मैंने और न ही हमारे घर में किसी ने भी कभी उमेश और समीर में भी कभी भेदभाव नहीं किया। बड़े होने के नाते हर फैसले में इसकी रजामंदी लेते हैं। वीना जी बोली। तभी बीच में समीर से भी नहीं रहा गया, उसने भी अपनी बात रखी। जानते हैं, कोई चीज घर में आती है सबसे पहले भाई को दी जाती है। मेरी कहीं किसी चीज को मना भले ही कर दे पापा, पर भाई के मुंह से निकलने से पहले वो चीज हाजिर हो जाती है। भाई मुझे तो इतना प्यार करता है, कितनी ही बार मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है भाई ने। बोलते हुए समीर थोड़ा इमोशनल हो गया। वो लड़की जो समीर को देख देख कर शर्मा रही थी, वो समीर को उदास देख रोने लगी। अपनी नाक और आंसू अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। उसके बगल में खड़ी उसकी माँ ने अपनी लाली को घूर कर देखा कि इसे क्या हुआ जो टेसुए बहाए जा रही है। तभी उमेश भी बोला, जी, मैंने सुब्रा को भी बता दिया है। मैंने अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खो दिया। मेरे माँ बाप से भी बढ़कर ये मेरे लिए सब कुछ है। बाकी आपकी बेटी है, उसके लिए जो सही या गलत होगा वो आप अच्छे से समझते हैं। बस इतना कहूँगा कि आपकी बेटी को इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही मिले, जिसने एक अनाथ को इतना प्यार दिया कि जिसे कभी नहीं चुका सकता मैं। तभी ताऊ रमेश जी बोले, उमेश ने बिल्कुल ठीक कहा। आप लोग जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकते हैं। जहाँ शिष्टा होती है ब्याह वही होता है। हम और आप चाहने वाले कोई नहीं होते। वैसे भी हमारे उमेश के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। कल भी एक काफी अच्छा रिश्ता आया था। शहर के जाने माने व्यापारी है वो। लड़की भी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में है। यहाँ देखने के बाद कल उन्हीं के पास जाने वाले हैं। जैसा सभी लड़के वाले अपना रुतबा दिखाते हुए बोलते हैं, तो रमेश जी कहते हैं, कौन सा चूकते हैं पर्दे के पीछे खड़ी सुप्रा।
रमेश जी के मुंह से उमेश के लिए दूसरी सरकारी नौकरी की लड़की की बात सुन बेचैन हो गई। वही पर्दे को खींचने लगी, जैसे अभी से उमेश को अपना मान चुकी हो। उसके मन में जलन आ गई। शायद उमेश की नजर भी सुप्रा पर चली गई थी। दोनों की नजरें मिलते ही सुप्रा ने अपनी आंखें झुका ली। सुप्रा के पिता भुवेश जी को इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी, पर पिताजी के आगे घर में किसी की क्या बस जो कुछ भूल सके। नारायण जी बोले, वो सब तो ठीक है, पर हम जल्दबाजी में कोई फैसला न लेवे। हमें 15 मिनट दीजिए, तब तक बबलू इन्हें अपने पेड़ों के जामुन खिला, कारो नमक डाल के। तब तक हम फैसला लेकर आए। जो होगा अभी बस कुछ वक्त में हो जावे, नहीं तो राम राम सबको। ये राम राम सुन बाकी कोई नहीं, पर समीर थोड़ा बुझ गया कि भाई को सुप्रा पसंद है। अगर मना किया इन लोगों ने तो बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। भाई को दुखी तो समीर देख ही नहीं सकता। बेचारा उमेश भी बहुत दुखी है कि पता नहीं ये बन्नो बुआ सुप्रा को उसका होने देंगी कि नहीं। आगे की कहानी कल। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, आप सबके लिए प्रश्न, इस कहानी के पात्रों के नाम बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने कहानी ध्यान से पढ़ी।